हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 31 की शुरुआत में जोयोंग यंगजियान को उन सभी चीजों के बारे में बता रही होती है जो इसकी फेवरेट होती हैं। यंगजियान कहते हैं कि मुझे पहले से इन सब के बारे में मालूम है और कहने लगता है कि आकर वॉन्टन्स खा लो। जोयोंग कहती है कि मुझे वॉन्टन्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर तो यंगजियान हैरान हो जाता है। जोयोंग कहती है कि मेरी मॉम के सेकंड हस्बैंड वॉन्टन्स बेचा करते थे। एक दफा मेरी मॉम को स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के पैसों का नुकसान हुआ तो मेरी मॉम ने बहुत ज्यादा पैसे वापस करने थे। इस कर्ज से बचने के लिए मेरी मॉम के हस्बैंड ने मॉम को डिवोर्स दे दी। वो हम एक बहुत ही अजीब से होटल में छोड़कर चले गए थे। हम वहाँ पर 6 महीने तक के लिए रहे और फिर मेरी मॉम की मुलाकात तुम्हारे डैड के साथ हुई। तुम्हारे डैड एक बॉक्स्ड मील रेस्टोरेंट चलाया करते थे तो मेरी मॉम ने वॉन्टन्स की सीक्रेट रेसिपी तुम्हारे डैड से शेयर कर ली और फिर उन दोनों की शादी हो गई। ये सुनने के बाद यंगजियान कहता है कि मुझे तो सब के बारे में मालूम नहीं था और मॉम ने कहा था कि तुम्हें वॉन्टन्स बहुत अच्छे लगते हैं। जोयोंग कहती कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारे डैड के बनाए हुए वॉन्टन्स बहुत मजे के होते हैं, लेकिन अब मैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। आज शो मिस्टर मे से मिलने के लिए आया होता है। मिस्टर मे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम जियांग को डेट कर रहे हो, क्या ये बात सच है? तो शू कहता है कि हाँ। मिस्टर मे कहता है कि तुम तो डबल फायदा एंजॉय कर रहे हो, तो फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? शू कहते हैं कि मैंने जियांग को ये बात नहीं बताई कि हमारा ये प्लान है कि हम तेंग्यू को एनिडा को बेच देंगे। मिस्टर मे कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, एक बहुत बड़ा मामला है, तुम्हें उससे जरूर बात करनी चाहिए। शू कहता है कि ऐसी बात नहीं कि मैं उसको ये बात बताना नहीं चाहता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं उसको ये बात बताऊं कैसे, क्योंकि जियांग की नजर में तेंग्यू की कोई भी कीमत नहीं है। मिस्टर मे कहता है कि अगर जियांग इनकार भी कर देगी तो तुम्हारे तेंग्यू में 51% शेयर्स हैं। एंड में वही होगा जो तुम चाहोगे। वैसे भी तेंग्यू अगर एनिडा में शामिल हो जाएगा तो तेंग्यू भी ज्यादा फायदे में रहेगा। शू कहने लगता है कि मैं इसी बात को तो लेकर ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि तुम जियांग को भी सही तरह से जानते नहीं हो। अब जियू यंगजियान से बात कर रहा होता है कि तुम दोनों ने बगैर किसी कारण की शादी कर ली है और तुम दोनों एक साथ भी नहीं रहते, ये किस तरह की शादी है? तो यंगजियान कहता है कि मैं अब जोयोंग के साथ एक नई आइडेंटिटी के साथ हूँ, मेरे लिए यही काफी है। जियो कहने लगता है कि तुम उसको बता क्यों नहीं देते? अब वो सीन दिखाया जाता है कि जोयोंग डूबने वाली होती है तो गाई ने उसकी जान बचाई होती है। जियो कहने लगता है कि जोयोंग गाई को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसको लगता है कि डूबने से उसको गाई ने बचाया था। उसे ये बताओ कि उस दिन तुमने उसकी जान बचाई थी। यंगजियान कहते हैं कि आज जोयोंग ने मेरे साथ डिनर पे बहुत सारी बातें की। मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि जोयोंग मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रही है। आज जियांग अपने डॉग को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर आई होती है। डॉक्टर इसको चेक करने के बाद बताता है कि ये 13 साल का हो गया है, ये काफी बूढ़ा है तो इसकी कंडीशन भी सीरियस है, इसीलिए अब तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ये सुनते ही जियांग अपसेट हो जाती है। फिर जियांग अपने डॉग को पार्क में लेकर आती है, लेकिन ये तो जियांग के साथ खेल भी नहीं रहा होता। आज गाओई और हेलेन की शादी होती है। जियांग दूर खड़े ही गाओई की वेडिंग डेकोरेशन देख रही होती है। तो जियांग कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तो जियांग कहती है कि मुझे इन्विटेशन रिसीव नहीं हुआ शादी का। जियांग कहती है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो जियांग कहती है कि यहाँ पर मैं अपने माजी को गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। अब इनकी बातें करते हुए ही गाओई हेलेन को बाहर ले आता है। जियांग कहती है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहती तो फिर तुम्हें तेंग्यू वापस चले जाना चाहिए, मैं उनको कांग्रेचुलेट कहने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर जियांग चली जाती है। गाओई ने अपनी शादी हॉस्पिटल के बाहर ही अरेंज की होती है। जियांग भी इन दोनों को कुछ देर देखने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब जियांग शू के पास आती है तो शू कहते हैं कि क्या तुम अभी भी बिजी हो? तो जियांग कहती है कि नहीं, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। जो कहते हैं कि ठीक है, फिर हम दोनों यहाँ पर वॉक करते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं तो एक लड़की इनके पास आती है जो इन दोनों को एक गार्डन विला के बारे में बता रही होती है जहाँ पर आप आउटडोर वेडिंग अरेंज करवा सकते हैं। शो कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। तो ये लड़की कहने लगती है कि फिर आपको जल्दी से इसको प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा दिखाई देता है। शो इस लड़की से इसके होटल का पम्फलेट ले लेता है। कहने लगता है कि जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दूंगा तो मैं अपनी वेडिंग अरेंजमेंट्स के लिए आपके पास ही आऊंगा। अब जियांग से पूछने लगती है कि क्या तुम प्रपोजल वाली बात मजाक में कर रहे थे? तो शो कहता है कि अगर मैं मजाक कर रहा होता तो तुम्हें मालूम हो जाता। जियांग कहने लगती है कि फिर भी तुम्हें मालूम होगा कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन शो इस बात का कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाते हैं तो जियांग कहती है कि तुम्हें ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। तो शो कहता है कि मेरे डैड की फैक्ट्री पहले इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने हुआ करती थी। जब मैं छोटा था तो मेरे डैड यहाँ पर मेरे साथ आया करते थे और हमेशा ही मुझे मिल्क टी खरीद कर दिया करते थे। जियांग शो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि इससे तुम्हारे चाइल्डहुड की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। शो कहने लगता है कि हमें अब अपने डेटिंग स्केड्यूल के बारे में बात करनी चाहिए। जियांग इस बात पर हंसते हुए कहने लगती है कि क्या हमें इस चीज की जरूरत है? शो कहता है कि अब से तुम हर वीकेंड मेरे साथ गुजारा करोगी। जियांग कहती है कि तुम बहुत नॉन सीरियस बातें करते हो। शो कहने लगता है कि तुम्हारी बर्थडे आ रही है तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। जियांग कहती है कि हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो शो कहता है कि तुम भी मुझे गिफ्ट दोगी। जियांग कहती है कि मेरी बर्थडे है, मैं तुम्हें क्यों गिफ्ट दूंगी? शो कहता है कि तुम्हें मुझे रिटर्न में गिफ्ट देना होगा।
और बहुत सिंपल सा गिफ्ट है। जियांग पूछते है कि गिफ्ट क्या है, तो शू कहता है कि तुम्हें बस मेरे लिए खाना बनाना है। जियांग कहती है कि क्या तुम वाकई में ही वो खा लोगे जो मैं तुम्हारे लिए पकाऊंगी, तो शू कहता है कि हाँ। जियांग कहती है कि अगर तुम मेरा खाना खाने की हिम्मत कर सकते हो तो फिर मैं भी बना दूंगी। इसके बाद शू ऑफिस में होता है तो गोंगली इसके पास आता है। शू से पूछता है कि क्या तुम्हें उस शख्स के बारे में पता चल गया है जिसने जियांग की कार खरीदी थी। गोंगली कहता है कि हाँ, और वो लड़की और जियांग एक दूसरे की दुश्मन थी। वो वही जूते पहनती है जो जियांग पहना करती थी और उसकी कार भी चलाती है। मजाक करते हुए कहने लगता है कि क्या अब वो जियांग के एक्स को भी डेट करेगी। शू ये बात सुनने के बाद उसको देखता है तो गोंगली जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। शू जियांग को मैसेज करके कहता है कि कल मैं तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करूंगा। अगले दिन जियांग ने शू के लिए जो खाना बनाया होता है वो तकरीबन जल चुका होता है। जियांग कहने लगती है कि शायद ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा लेकिन इसका टेस्ट अच्छा होगा। शू कहते है कि तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें ये टेस्ट करना चाहिए। तो जियांग इसे बाउल छीनते हुए कहती है कि नहीं, पहले तुम ट्राई करो। इतने में बेल बजती है। शू देखने के लिए जाता है तो घर पर फीफी आया होता है। शू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो फीफी कहता है कि मेरे मॉम डैड बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं। फीफी खाने को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि मुझे भी खाना है, लेकिन जियांग कहती है कि ये खाना बड़ों के लिए है। शू हंसते हुए जियांग से कहता है कि तुम तो अभी बहुत कॉन्फिडेंट थी, फीफी को भूख लगी है, उसे भी तुम्हारा खाना स्मेल करना चाहिए। अब जियांग कहने लगती है कि फीफी, तुम्हारे अंकल शू ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया है, और ये कहते हुए ये जियांग इसका कवर साइड पर कर देती है। फीफी तो इसको स्मेल करने के बाद पीछे हट जाता है। जियांग फीफी से कहने लगती है कि अंकल शू को तो खाना पकाना नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। और अब जियांग ने यहाँ पर यंगजियान को खाना बनाने के लिए बुलवा लिया होता है। फीफी यंगजियान को इतना मजेदार खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलता है। यंगजियान शू से कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुबे और तुम इतने अच्छे दोस्त होगे। शू कहता है कि कोई खास बात नहीं है, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। जब ये सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं तो यंगजियान कहता है कि मुबे ने मेरी मदद की है और जियांग मेरी बहन है, इसीलिए अब से हमें भी दोस्त बन जाना चाहिए। शू इसके लिए मान जाता है और इसको ये खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलता है। अब शू जियांग को तिंगू छोड़ने के लिए आता है तो जियांग कहती है कि क्या तुम अभी तक गुस्सा हो। शू कहते है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे और यंगजियान के रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर रही हो। जियांग कहती है कि मैं जानती थी कि तुम समझ जाओगे। शू कहते है लेकिन तुम आइंदा से हमारे पर्सनल टाइम पर किसी को नहीं बुलाओगी। शू कहते है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना भी नामुमकिन है, इसलिए तुम सोच सकती हो कि तुमने मुझे क्या गिफ्ट देना है। जियांग कहती है कि मुझे समझ आ गई कहकर ये जाने लगती है। शू कहने लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो, तो जियांग शू को किस करती है और फिर ये इसको बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग मास्टर ज़ांग को वही शूज दिखाती है तो मास्टर ज़ांग पूछते हैं कि क्या तुम वाकई में ही इस ओल्ड स्टाइल शूज का एक पेयर बनाना चाहती हो। जियांग कहती है कि हाँ, और इस पर मैं खुद से कुछ पैटर्न्स भी सीना चाहती हूँ। तो मास्टर ज़ांग ऐसे शूज बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह शू तेंग्यू आकर जियांग को कॉल करता है। जियांग सामने ही खड़ी होती है। शू कहने लगता है कि हम आज रात साथ में डिनर करते हैं। जियांग कहती है कि लेकिन आज वीकेंड तो नहीं है। शू कहते है कि किसने कहा था कि तुमसे मेरे साथ वीकेंड्स पर ही मिलोगी। जियांग कहती है कि तुमने खुद ही कहा था। तो शू कहता है कि अब वो बात तुम भूल जाओ और कहने लगता है कि तुम्हारा कोट काफी अच्छा लग रहा है। जियांग की कॉम्प्लीमेंट सुनकर हैरान हो जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो शू इसको हाई करता है। जियांग शू से कह रही होती है कि तुम ये सब करना बंद कर दो, सब हमें देख रहे हैं। शू कॉल बंद करके ऊंची आवाज में कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप का माइंड बना लिया, इसलिए तुम्हें भी अब थोड़ी सी सिंसियरिटी शो करनी चाहिए। ये सुनकर जियांग के वर्कर्स भी मुस्कुराने लगते हैं और जियांग कहती है कि ठीक है, मैं नीचे आ रही हूँ। फिर ये दोनों सी साइड आते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक साथ काफी एंजॉय करते हैं। और घर पर आने के बाद शू खाना बना रहा होता है। जियांग कहती है कि तुम ये डिश बनाने के लिए पूरे हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे थे। शू कहते हैं कि हाँ, और तुम इस डिश को ट्राई करने वाली पहली पर्सन होगी, क्योंकि मेरी मॉम और आंट के अलावा किसी ने भी मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद ये दोनों एक साथ मूवी देख रहे होते हैं। जियांग शू से पूछने लगती है कि क्या तुमने पहले मुझे स्पीकर खुद फिक्स करके दिया था। शू कहने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी DIY स्किल्स इतनी पसंद आई हैं। जियांग कहती है कि उस टाइम पर तुम मेरे साथ इतना नाइस क्यों थे। तो शू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। जियांग कुछ नहीं कहती और वाइन पीने लगती है। शू जियांग को किस करता है। अब जियांग यहीं पर सो गई होती है। शू जियांग पर ब्लैंकेट दे रहा होता है तो जियांग इससे कहने लगती है कि अगले हफ्ते हमारा टीम बिल्डिंग इवेंट है। शू कहता है कि क्या तुम मुझे लेकर जाओगी। तो जियांग इसका कोई जवाब नहीं देती तो शू कहता है कि मैं तुम्हें मिस करूंगा। इसके बाद ज़ायांग जियांग को एक शू का पेयर दिखाती है। जियांग इन शूज को देखते हुए ज़ायांग को थैंक्स बोलती है। ज़ायांग से पूछती है कि तुमने किसके लिए कस्टमाइज्ड शूज बनवाए हैं। जियांग कहती है कि एक दोस्त के लिए। ज़ायांग कहती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जियांग इसको बता देती है कि हाँ, मैंने शू के लिए शूज बनवाए हैं। ज़ायांग बहुत गौर से इसको देख रही होती है क्योंकि जियांग भी इन शूज को देखकर काफी मुस्कुरा रही होती है। तो जियांग भी इसको हंसते हुए कहती है कि मेरी तरफ इस तरह से देखना बंद कर दो। अब शू अपनी मॉम से मिलने के लिए आया होता है तो मॉम कहती है कि मैंने काफी टाइम बाद तुम्हें किसी लड़की को इतना सीरियसली डेट करते हुए देखा है। तो शू कहता है कि तब मेरा सारा फोकस अपने करियर पर था और ना ही मेरी मुलाकात उस वक्त पर राइट पर्सन से हुई थी। मॉम शू से पूछती है कि तेंग्यू का काम काफी अच्छा चल रहा है, मुझे ये बताओ कि कौन सी कंपनी इसको खरीदना चाहती है। शू कहने लगता है कि एनिडा। मॉम कहती है कि
मुझे मालूम था और पूछती है कि जियांग इस बारे में क्या सोचती है। शु कहते हैं कि भी मुझे उसे बताने का मौका नहीं मिला। मॉम कहने लगते हैं कि मैं जियांग की फीलिंग को समझ सकती हूँ। उसके लिए तेंग्यू एक बच्चे की तरह है जिसको उसने खुद पाल कर बड़ा किया है। तुम्हें क्या लगता है कि कितने पैसे उसके लिए काफी होंगे? मॉम कहती है कि तुमने जियांग को अभी तक ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम उसका दिल तोड़ दोगे। शु कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा एक ऐसा इंसान बन जाए जो बिजनेस और पर्सनल लाइफ को मिक्स करता हो? मॉम कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जियांग ऐसा कर पाएगी? शु कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं जो भी करूंगा उसमें जियांग का फायदा ही होगा। मॉम कहती है कि ऐसा तुम सोचते हो सकता है कि जियांग को इसकी जरूरत ही नहीं हो और ऐसा करके तुम उसकी फीलिंग्स को भी हर्ट कर सकते हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 31 खत्म हो जाती है।